हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, डेट इज़ लाइट। लाइट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिससे आपका इस चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। मान लो ये रूम बहुत डार्क है, मतलब ना तो सनलाइट आ रही है, ना ही कोई मैंने बल्ब वगैरह ऑन कर रखा है, और इस रूम में कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो आपको उन ऑब्जेक्ट का कलर कैसे नज़र आएगा? ये बोर्ड का कलर ही आपको कैसा नज़र आएगा? तो आपका आंसर होगा कि सर सभी मेरे को कैसे नज़र आएंगे? ब्लैक नज़र आएंगे। और जैसे ही लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट का क्लियर नज़र आने लग जाता है। क्लियर है बात आपको? तो इसके पीछे क्या फिजिक्स है, चलिए समझते हैं। बेटा जैसे ही इस बोर्ड के ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, दिस इज सनलाइट। बेटा सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। क्लियर है बात आपको? सनलाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, और वो कौन कौन से कलर हैं उनको समझिए आप। विबग्योर, क्या मतलब है सर इसका? V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। क्लियर है? ये 7 कलर से ही वाइट लाइट मिलकर बनी हुई है। और जब आप इन 7 कलर को मिलाते हो तो कौन सा कलर नज़र आता है आपको? वाइट। मतलब जो सनलाइट वाइट कलर की आपको नज़र आती है उसमें अल्टीमेटली 7 कलर है। इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको करवाएंगे स्कूल में भी, और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है बात आपको? ठीक है, आप बोलते हो ना दूध या रोशनी है, ठीक है, तो ये 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। तो जैसे ही इस बोर्ड पर पड़ी तो बाकी कलर तो इसने क्या कर लिए? एब्जॉर्व कर दिए, परंतु ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, आपकी तरफ छोड़ दिया, और ग्रीन कलर आपकी और मेरी आंखों में पहुंचा, और हमें ये बोर्ड कैसा नज़र आया? ग्रीन नज़र आया। समझ आई बात आपको? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा सर आपकी शर्ट वाइट क्यों नज़र आ रही है? इसमें तो वाइट कलर नहीं है, मतलब ये वाइट को रिफ्लेक्ट तो नहीं कर सकता। अगर ये 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर दे तो आपको कलर कौन सा नज़र आएगा? वाइट नज़र आएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? सर क्या सिर्फ 7 ही कलर हैं? बहुत सारे कलर होते हैं। मान लो पिंक कलर हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन इसमें पिंक कलर नहीं है। बेटा कोई भी 2-3 कलर का मिक्सचर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपकी तरफ, और उसका जो नेट इफेक्ट कैसा नज़र आ रहा होगा आपको? पिंक नज़र आ रहा होगा। समझ आई है नहीं यही बात आपको? ठीक है, तो अल्टीमेटली कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, और इसी वजह से हमें क्या नज़र आते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब लाइट के पास 2 नेचर होते हैं बेटा, एक तो पार्टिकल नेचर होता है और एक होता है वेव नेचर। इनको भी समझते हैं, इसका क्या मतलब है पार्टिकल और वेव। पार्टिकल नेचर को आप ऐसे समझो, जो सीधा चले, स्ट्रेट लाइन में चले, उसको बोलते हैं पार्टिकल। जैसे कांच की गोली लो और उसको एक टेबल पर आप लुढ़का दो, तो आपको इस कांच की गोली की लोकेशन अलग अलग टाइम पर कुछ ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, तो इस कांच की गोली को आप क्या बोल सकते हो? पार्टिकल बोल सकते हो। भाई लाइट के पास 2 प्रॉपर्टी है, वो सीधे भी चल सकती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इसी वजह से उसको क्या बोला गया कि उसका नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर, आप एक पत्ते को लो, ठीक है, एक पत्ता लो, और अगर वो पेड़ से टूटे तो वो नीचे कैसे आता है? ऐसे लहराते हुए नीचे आता है, इसी को बोलते हैं वेव नेचर। और लाइट के पास ये भी प्रॉपर्टी है कि वो वेव की तरीके से भी चल सकती है। तो लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है कि नहीं बात आपको? पार्टिकल नेचर का मतलब लाइट सीधे चल रही है, और वेव नेचर का मतलब कुछ इस तरीके से लहराते हुए चल रही है। ठीक है, इसको पार्टिकल नेचर को हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, और वेव नेचर अगर आप क्लास 11th में साइंस साइड लेते हैं तो क्लास 12th में आपको वेव नेचर को पढ़ाया जाता है। क्लियर है बात? तो अभी के लिए आपको ये मानना है कि कोई भी चीज़ का कलर हमें क्यों नज़र आता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। नंबर 2, और पार्टिकल के पास 2 नेचर हैं, लाइट के पास 2 नेचर हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। परंतु अभी के लिए हम मानकर चलेंगे कि लाइट के पास कैसा नेचर है? पार्टिकल, यानी कि लाइट को हम कैसे मानेंगे? वो सीधे चलती है। समझ आई बात आपको? चलिए अब डिस्कस करता हूँ मैं आपसे रिफ्लेक्शन को, क्योंकि इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमें रिफ्लेक्शन को ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? कि किसी भी चीज़ के ऊपर पड़कर लाइट का मुड़ना, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ी और उसने ग्रीन कलर को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं बात आपको? किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है और वो क्या करती है? मुड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इस मुड़ने के पीछे भी कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी मुड़ जाएगी। तो उन लॉज को हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझिए आप। मान लो एक सरफेस है मेरे पास और इसके ऊपर ये लाइट पड़ी। ठीक है, इस लाइट जो पड़ रही है इसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। क्या बोलता हूँ बेटा मैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब आप क्या करें कि इस सरफेस के एक नॉर्मल खींच लें। नॉर्मल आप समझते होंगे, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक खींच लें। दिस इज नॉर्मल। क्लियर है कि नहीं बात?
अब देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, और जिसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। ठीक है, अब लाइट वापस टकरा कर जाएगी बेटा, और इस वापस जाती हुई लाइट को मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी और उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम ये है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ जाते वक्त कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री एंगल बनाएगी। ये 60 बना रही है तो ये 60 बनाएगी, है ना, और ये 20 बना रही है तो ये 20 बनाएगी। तो पहला जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम है कि इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात आपको? सेकंड नियम, पहला नियम तो ये हो गया। सेकंड नियम क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में रहेंगे। इसका क्या मतलब है सर? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंसिडेंट तो रे और नॉर्मल तो इसी प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाए, आपकी तरफ चली जाए। वो इसी प्लेन में रहेंगे, तीनों किस में रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। प्लेन से मतलब समझ गए होगे आप, ठीक है। इस एक्स वाई, अगर ये एक्स है और ये वाई है तो इसी एक्स वाई प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो जेड में आ जाएगा कोई भी एक, ठीक है। तीनों को एक ही प्लेन में रहना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन वन प्लेन, लाई इन वन प्लेन। क्लियर है? दिस इज लॉ ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे घरों में भी होती है, डेट इज़ प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। भाई आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। कुछ क्या आप ही दिखाई देते हो? तो जो आप दिखाई देते हो उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो शीशा बनता कैसे इसको समझो। आप एक ग्लास की शीट लो, जैसे आपकी खिड़की में लगी होती है ना, जो पारदर्शी खिड़की होती है वैसे, और पीछे की तरफ उसको पॉलिश कर दो, आप सिल्वर कलर से पॉलिश कर दो तो शीशा तैयार हो गया आपका। क्लियर है बात आपको? अब आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी, हाँ के ना। तो क्या होगी उस इमेज की प्रॉपर्टी, वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। अच्छा, इमेज आपको सेम साइज़ की नज़र आती है कि नहीं दिखाई देती? क्या आप छोटे या बड़े नज़र आते हो? नहीं, सेम साइज़ की होती है। तो आपकी जो इमेज होगी कैसी होगी? सेम साइज़ की होगी। ठीक है नहीं बात आपको? कभी आप जाओ मेले वगैरह में तो आपको कुछ शीशे ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप लंबे चौड़े मोटे नज़र आते हो, है ना, तो आप कह सकते हो कि वो प्लेन मिरर्स नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। नंबर 2, अच्छा आप सीधे नज़र आते हो अपने आप को शीशे में? ऐसा तो नहीं कि आपकी जो मुंडी है वो नीचे और टांगे ऊपर, ऐसा नहीं है ना। तो सीधे नज़र आते हैं तो सीधे को बोलते हैं इरेक्ट पोजीशन। क्या बोलते हैं? इरेक्ट पोजीशन। सीधे को क्या बोलते हैं बेटा? इरेक्ट पोजीशन। और जब उल्टे नज़र आएंगे, हम देखेंगे आगे कहीं दूसरे मिरर में आएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे इन्वर्टेड पोजीशन। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है। नंबर 3, अच्छा शीशे में आप नोट करना, आप मान लो ये शीशा है और मैं शीशे से इतनी दूरी पर खड़ा हूँ, तो आपको शीशे में आपकी जो इमेज मिलेगी ना वो सेम दूरी पीछे मिलेगी। नहीं समझ आई बात आपको? भाई शीशे में अगर आप थोड़ी दूरी पर खड़े हो शीशे से, तो जो शीशे में जो इमेज बन रही है वो भी थोड़ी सी पीछे ही बनेगी। मतलब अगर आप डी डिस्टेंस आगे खड़े हो शीशे से तो आपको जो इमेज मिलेगी ना वो भी डी डिस्टेंस पीछे मिलेगी। क्लियर है बात आपको? तो सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनती है जितने की आप उसके आगे होते हो। समझ आई बात आपको? ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, मैंने आपको समझा दिया। चौथी बात, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है भैया, समझो आप। भाई आपका दाया बाया बन जाता है और बाया दाया बन जाता है। आप सोचो, अगर मैं शीशे के सामने ऐसे हाथ करूं तो आपको वहाँ पर ये वाला हाथ, ये इसी लोकेशन पर आपको हाथ नज़र आएगा। नहीं समझ आई बात? अगर मैं ऐसे देखो, ये मान लो इनके बीच में शीशा है, इन दो हाथों के बीच में, और मैं इस उंगली को हिलाऊं तो ये उंगली हिलती नज़र आएगी, हाँ के ना। समझ आई बात आपको? तो ये चीज़ देखो मेरी क्या है, लेफ्ट है, परंतु इसकी क्या है, राइट है। समझ आई बात? तो लेफ्ट राइट में बदल जाता है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड।
क्लियर हुई क्या नहीं हुई यार बात आपको? लैटरली इन्वर्टेड। तो 4-5 प्रॉपर्टी है, इनको याद रखेंगे। सेम साइज की मिलेगी आपको। आपको कैसी मिलेगी? इरेक्ट पोजीशन मिलेगी, सीधे खड़े हुए मिलोगे आप। लैटरली इन्वर्टेड मिलेगी, और जितना डिस्टेंस आप आगे हो शीशे से उतना ही डिस्टेंस आपको पीछे क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में बेसिक मैंने डील कर दिया है प्लेन मिरर तक। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप है, कन्वेक्स और कनकेव, उनको अच्छी तरीके से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।